जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th के फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम सब ये फिज़िक्स का जो चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो इसका टोटल जो है ऑब्जेक्टिव है 35। तो 35 ऑब्जेक्टिव को हम सब जो किए थे और जो बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव तो उसको हम सब जो है अब सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो है अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम सब जो है 35 से आगे जो है कंटिन्यू करते हैं इसको। इसमें टोटल जो है ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस चैप्टर का तो इसमें 71 ऑब्जेक्टिव है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको जो है यहाँ पर हम बताएंगे, अब समझते चलिएगा। तो इसमें जो है 35 जो है हो चुका था। 36 जो है ऑब्जेक्ट 36 नंबर जो है वो है लिखा हुआ कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है और उसको हम क्या बोलते हैं। तो कॉर्निया के पीछे एक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो उसको हम जो है स्वच्छमंडल कहा जाता है, स्वच्छमंडल। नेक्स्ट है कि परितारिका नियंत्रित करता है, तो ये पुतली की साइज को जो है नियंत्रित करता है, पुपिल्स साइज को जो है नियंत्रित करता है। 38 नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा को जो है कंट्रोल करता है, तो वो पुतली करता है। ये सारा जो है अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आता होगा, और अगर क्लास नहीं किए होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप क्लास कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही जो है वो कहाँ कोशिकाएँ जो है कहाँ पर उपस्थित होती है, तो वो होती है रेटिना यानी दृष्टि पटल पर। 40 है नंबर है कि विद्युत सिग्नल कौन जो उत्पन्न करता है, तो वो प्रकाश सुग्राही है। नेक्स्ट है कि सिग्नलों की जो है व्याख्या कहाँ होती है, तो वो मस्तिष्क में होती है। तो वही जो कोई भी चीज़ हमको जो है और वो दिखता है और उसका सूचना मिलता है कि जैसे अगर किसी वस्तु को आप देखे होंगे, पहचाने होंगे, या फिर कोई भी लोग को आप पहचाने होंगे, कभी देखे होंगे, तो दूसरी बार अगर मिलेंगे तो वो सिग्नल याद करके रखता है कारपोरा। नेक्स्ट है कि मोतियाबिंद की स्थिति में जो है क्या हो जाता है, तो क्रिस्टलीय लेंस ऑप्शन है कि दुधिया हो जाता है, और बी नंबर ऑप्शन है क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला हो जाता है और क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाता है। तो इसमें जो है क्रिस्टलीय लेंस दुधिया भी हो जाता है और धुंधला भी हो जाता है। तो ऑप्शन ए और बी नंबर दोनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा वर्ण यानी रंग जो है अधिक प्रकीर्णित होता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे अधिक जो है विचलन प्रकाश का जो है सबसे अधिक विचलन वो होता है हरा रंग का, जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो। और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, जो कि तरंगर्ज जो है अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि फैलने का काम, प्रकीर्णन करने का काम। तो आसमान को देखिए आपको जो है कैसा प्रतीत होता है, नीला। तो नीला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि वही किरण जो है वही प्रकाश जो है मतलब वही कलर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है बिखर जाता है, उसी का जो है विचलन सबसे ज़्यादा हो जाता है। सॉरी, विचलन नहीं, उसी का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो जिस वजह से जो है वायुमंडल हम सबको क्या कैसा दिखता है, नीला दिखता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में जो है कितने रंग होते हैं, तो वो आपको पता होगा कि 7 रंग होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सूर्य का जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का जो है उपयोग जो है किसने किया था, तो सबसे पहले जो है किया था न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 नंबर है कि इंद्रधनुष जो है किस दिशा में बनता है, कि इंद्रधनुष जो है सूरज जिधर होता है उसके विपरीत दिशा में, यानी अगर सूरज की ओर हम खड़े हो जाए, सूरज की ओर सिर और सूरज की ओर जो मुँह करके खड़े हो जाए, तो जो हमारा पीठ जिस ओर होगा उधर ही बनेगा। यानी सूरज जहाँ है, अगर शाम के वक्त बन रहा है तो सूरज जो है अगर पश्चिम में है तो पूरब की ओर बनेगा, और सुबह में बन रहा है तो पश्चिम की ओर। तो आप इतना याद रखिएगा कि सूरज जिस दिशा में होगा ना उसके विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो सूरज के जो है विपरीत दिशा में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और उसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में रखेंगे तो 3 लाख किलोमीटर हो जाएगा पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁶ बन जाएगा, और मीटर पर सेकेंड में जो है 8। उसके बाद है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट जो है पहले दिखाई देता है।
तो सूरज जो है आप देखेंगे, अगर सुबह में सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, तो सूर्योदय के समय जो है सूर्य अगर 5:04 में अगर आपको देखने को मिलता है 5:04, तो रियल में क्या हुआ है कि उस सूर्योदय जो है 5:02 में हुआ है। यहाँ पे 5:04 में आपको अगर सूरज देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब रियल में जो है सूरज जो है उगा कब है, 2 मिनट पहले यहाँ पर जो है पहले दिख जाता है। इसका मतलब 5 बज के जो है वो 6 मिनट बाद जो है 5 बज के जो है 6 मिनट बाद जो है सूरज जो है उगेगा, यानी 6 पर होगा तो पता चलेगा, लेकिन हम सबको 4 पर दिख जाता है, मतलब 2 मिनट पहले ही जो है सूरज दिख जाता है। और ठीक उसी प्रकार जो है सूर्यास्त में होता है कि सूर्यास्त अगर 6:03 पे होने वाला है, तो 6:03 पे सूरज जो है का सूर्यास्त होने वाला है, लेकिन हम सबको जो है 6:01 के बाद जो सूरज नहीं दिखेगा, यानी सूर्योदय का जो है 2 मिनट और सूर्यास्त का 2 मिनट, टोटल जो है 4 मिनट का जो है डिले होता है। इसमें 4 मिनट पहले जो हमको नज़र बाद में आ जाता, तो ये इसका आंसर जो आपको 4 मिनट हो जाएगा। तो सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखा, टोटल जो है बताना है। सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है, तो 2 मिनट। और वही अगर कहा जाता है कि इसमें अगर बात किया जाता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय से, तो दोनों मिला के 4 मिनट होता, तो इसका आंसर जो है अभी 2 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो अधिकतम जो है और वो इसमें देखिए कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो हवा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म कणों का जो है एक विषमांग मिश्रण जो है वो क्या है, तो एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल है। और 51 है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसमें जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण में जो है अगर प्रकाश जो होता है आप देखे होंगे कि बहुत सारे कलर होता है, मतलब बहुत सारा वर्ण होता है, कलर होता है, लेकिन उसमें से प्राथमिक जो वर्ण होता है वो होता है ब्लैक होता है, ब्लू होता है और रेड होता है। ब्लैक, ब्लू, रेड, सॉरी ये नहीं होगा। जो प्राथमिक कलर है उसमें आता है बी, जी और आर, यानी ब्लैक, ग्रीन और रेड, BGR। तो इसमें जो है नीला, यानी ब्लैक का मतलब हुआ, सॉरी ब्लैक नहीं, B4 जो होता है ब्लू होता है, गलत हो गया। तो ब्लू यानी नीला, ग्रीन हरा और रेड लाल, तो इसमें सभी हो जाएगा। उसके बाद जो है टिंडल का प्रभाव जो है देखा जा सकता है, तो जंगलों में देखा जा सकता है टिंडल का प्रभाव। उसके बाद है कि वायुमंडल जो है नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता, तो काला प्रतीत होता। और 54 नंबर है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो को काला प्रतीत होता है। और खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो वो लाल होता है। नेक्स्ट है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो है आकाश कैसा दिखता है, तो रक्ताभ दिखता है, यानी लाल दिखता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो उस वक्त जो है लगभग सभी वर्ण का जो स्पीड सेम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि श्वेत दिख जाता है। श्वेत दूरी पृथ्वी से सूरज की लगभग बराबर हो जाती है, मतलब 15 लाख ही हो जाती है। ऐसे डिफर करता है, 15 से ज़्यादा भी रहता है और 15 से कम भी हो जाता है, 14.75 करोड़ किलोमीटर। तो वो जो है अपसौर उपभू इस सब के नाम से जाना जाता है, इसको तो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी में। हालांकि यहाँ पर तो ये जो है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो है आकाश कैसा प्रतीत होता है, रक्ताभ। और दोपहर के समय जो सूर्य कैसा प्रतीत होता है, तो श्वेत। और 58 नंबर है कि किसी माध्यम में जो है छोटे छोटे कणों के निलंबन कणों को क्या कहा जाता है, तो कोलाइड। और 59 नंबर है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं, तो टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इसकी खोज जो टिंडल किया था। और 60 है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो तारा टिमटिमाता है प्रकाश के अपवर्तन पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 है कि प्रकाश को किस घटना के कारण सूर्य हमें जो है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, तो इसका वजह है कि वायुमंडलीय अपवर्तन, तो यही है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है कौन नेत्र का जो है रंगीन भाग है, तो नेत्र का रंगीन कलर वाला भाग जो है वो परितारिका है, आइरिस है। इसी का जो है
3 कलर होता है, बी और बी। यही ट्रिक वहाँ भी हम यूज कर रहे थे, जिस वजह से गलत था। ब्लैक, ब्लू और ब्राउन ये होता है। तो यही जो है 3 कलर का होता है। किसी के भी जो है आँख का जो है कलर आइरिस ही होता है, वो उसी को परितारिका बोलते हैं, रंगीन भाग यही होता है। नेक्स्ट है कि तरंगदैर्घ्य को जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को आपको जो है मीटर में भी माप सकते हैं, और मीटर से सबसे छोटा मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। तो आपको बताएं भी थे कि जो एक पिछले वीडियो में कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर करते तो 10⁻⁸ हो जाता। नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल जो भी विभिन्न माध्यम में क्या होता है, तो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। 65 है कि वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि वायु में प्रकाश की जो चाल है, यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु है और एक निर्वात है, तो निर्वात हो या फिर वायु हो, दोनों में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता ही है। तो इसलिए दोनों समान हो जाएगा, तो ये समान हो जाएगा। और 66 है कि तारे की टिमटिमाने का जो है वजह क्या है, कारण क्या है। तो प्रकाश का जो है अपवर्तन, यानी वायुमंडल का अपवर्तन होता ही है, क्योंकि वायुमंडल में होता है इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र के लिए जो है दृष्टि का जो अस्थायित्व, यानी दृष्टि अस्थायित्व का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ अगर एक बार उसको एक झलक देख लिए फिर नज़र हटा दिए, तो उसका जो पिक्चर है ना माइंड में कितने सेकेंड तक रहेगा। तो वो जो है लगभग जो है 1/10 जो है सेकेंड तक रहता है, यानी 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा तक वो रहता है। अब जो जैसे अगर आपके सामने अगर कोई दीवार है उसको देखिए हैं और उस पर से नज़र हटा लीजिए या फिर आंख बंद कर लीजिए, देखिए आंख बंद कर लीजिए, तो आपको जो है वो दीवार जो है 1/10 सेकेंड तक दिखता ही रहेगा। तो ये बहुत ही छोटा पल होता है, तो वो 1/10 सेकेंड है। नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश में जो है वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण करता है। तो वर्ण विक्षेपण के लिए जो आपको प्रिज्म लेना ही पड़ेगा, और नहीं तो वर्षा की बूंद होता है तो उससे भी होता है। हीरे का पूर्णांक बता दीजिए, तो 2.42 हो जाता है, 2.42, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रिज्म में कितने सतह होता है। तो प्रिज्म में टोटल 5 सतह होता है। और लास्ट है कि प्रकाश का जो है न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, यानी तरंगदैर्घ्य इसमें शब्द दिया गया है लेकिन सबसे कम वाला है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो स्टार्ट होता है इतना 440 से स्टार्ट होता है। सॉरी, इसमें जो है स्टार्ट जो होगा 380 से चलता है 440, नहीं 400 और फिर 400 से, तो 380 से स्टार्टिंग होता है। तो जिस वजह से ये तो बहुत कम हो गया, सी नंबर जो है बहुत ही कम हो गया, ये तो होता ही नहीं है। तो 380 से लेकर 760 अधिकतम यही होता है। तो अधिकतम ये हो गया, ये का भी होता ही नहीं है, तो होगा न्यूनतम वाला, ये 380 वाला हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो ये टोटल जो है, और इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर का भी प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का वीडियो होगा, 2 वीडियो वहाँ पर है और 2 इसका भी हो गया। तो नेक्स्ट जो है चैप्टर है अगला विद्युत धारा है, तो वो हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।